आए हैं, लेकिन एक ऐसे इंसान को देखने के लिए आए हैं जो अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है, जो अपनी जमीन से चिपटा हुआ है, जिसके पैर अपनी जमीन के ऊपर हैं, वो अपनी जमीन से ऊपर नहीं जा रहा। तो मैं इस बात पर भरपूर तालियां चाहूंगा आपकी कि हाफी के लिए ये बात को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये एक जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। आपने बात की, मुझे सच्ची में ना, जब कोई मुशायरा होता है, जब मुझे ये कहा जाता है कि कोई तस्वीरें लेना चाहता है तो मेरा बहुत दिल करता है। रात में इधर दोस्त खड़े थे, वो कहते थे कि तस्वीरें ले लो, तो मैं 1 मिनट में आ जाता, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अगर मैं वहाँ आ जाता तो जो शोरा बैठे थे तो उनको ये लगता कि ये मुशायरा ख़राब हो रहा है। दूसरी वजह मैं हमेशा समझता हूँ कि जैसे आप लोग बैठे हो, हौसला चाहिए होता है किसी के लिए। आप मोबाइल निकाल के किसी के साथ तस्वीर लेना चाहते हैं, इसके लिए हौसला चाहिए होता है। और मैं ये सोचता हूँ कि ये जो इतने लोगों में धक्के खाता हुआ मेरे तक पहुँचना चाहता है, तो ये तो मुझे जानता है बेचारा, मैं नहीं जानता ये अपनी दुनिया में क्या पता अपनी फील्ड का सबसे बड़ा आदमी हो और वो उसको धक्के खाना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरी जान हाजिर है, मैंने कर ही क्या लिया है, मैं तो अपनी मर्जी से शायरी कर रहा था और उसके लिए मुझे इतनी मोहब्बत मिल रही है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब खुदा किसी को इज्जत देता है तो वो जो लोग उससे मोहब्बत करते हैं, तो कई दफ़ा क्या होता है कि शायर या सेलेब्रिटीज़ उस इज्जत को अपना हक समझने लग जाते हैं। वो इज्जत उनका हक नहीं होती, आप ये कहते हैं कि इनकी मेहरबानी है कि इज्जत कर रहे हैं। और फैंस का मुझे तो कई दफ़ा, मैं हमेशा ज़िंदगी में कभी मैंने किसी को फ़ैन कह के मुखातिब ही नहीं किया, मैं दोस्तों कहता हूँ। मैं जब ये कहूँ कि ये मेरे फ़ैन है, ये लफ्ज़ ही मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि फैंस जो होते हैं उनका क्या है, कभी ठंडी हवा देते हैं, कभी गर्म हवा देते हैं, कभी मुंह फेर लेते हैं। लेकिन कुछ पुराने फैन और ऐसे होते हैं कि अगर उनका उधर भी मुंह कर लो तो यूं यूं करके फिर दोबारा उधर आए। आपके सारे फैन यूं यूं करके ही आपकी तरफ आ रहे हैं। और आप देख लीजिए कि यहाँ जहां तक भी आप देख रहे हैं, ये सारे आपके फ्रेंड्स हैं, ये आपके दोस्त हैं। रात क्या हुआ, एक लड़का वसी शाह साहब से ऑटोग्राफ लेने की कोशिश कर रहा था, उधर कॉपी गई तो कॉपी मैंने छीन ली। मैंने कहा मेरे से ले लो, उधर नहीं जाना। लोग महबूब के बारे में वो होते हैं, उनको जलन होती है। मेरा मसला ये है कि कोई दूसरे शायर को सुनता है तो फिर मुझे टेंशन होती है। तो ये शायराना जेलसी आपके अंदर मौजूद है? ये शायराना जेलसी सिर्फ मेरे अंदर नहीं है, मौसराना चश्मे थी, मीर साहब के अंदर भी थी। वो ये कहते थे कि वली दखनी कहाँ से उठ के आ गया, ये तो क्या शायरी करेगा। तो होती है, लेकिन मैं ये मजाक में भी कर रहा था। लेकिन जो भी लोग मुझे सुनने के लिए आते हैं, तो ज़ाहिर है एक आदमी जब शायरी में लगता है तो वो किसी एक इंसान को सुन के उम्र नहीं गुजार सकता, उसने बाकी शायर भी सुनने होते हैं। लेकिन ज़्यादातर मुझे तो नहीं होती, कई दफ़ा शायरों को होती है, जब वो ये कहें कि हमारी महबूब है लेकिन हम शायर हैं और शायरी आपकी सुनती है, तो ये उनको प्रॉब्लम थोड़ा सा कभी कभी दोस्तों को हो जाता है। मेरे अपने दोस्त भी हैं, जैसे कि मजाज नखने बहुत मशहूर शायर थे, तो जॉन साहब का एक शेर है कि मेरे गुस्से के बाद भी तुमने नहीं छोड़ा मजाज को पढ़ना। वाह! तो ये शायर के लिए बड़ी प्रॉब्लम है अगर उसका महबूब किसी और शायर को पढ़े, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मेरे तो कोई उस तरह है ही नहीं महबूब। महबूब तो जब हमने सोचा था तब मिल जाता। तो वो शेर है कि कसम है आदम व हव्वा की पहली आशनाई की, मेरे हमराह तुम होती तो मैं तस्मों से दुनिया बांध देता। वाह 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 भाई, वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात है, वाह। ये गुफ्तगू भी हम करते रहेंगे हाफी से, और साथ साथ ये हल्की फुल्की सी बातें, जिस तरह से मैंने पहले आपसे कहा कि हम कोई इंटरव्यू नहीं कर रहे, हम बातें कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप भी इन बातों में शरीक हों, आप भी ये चाहें कि हम अगर कोई बात सुनना चाहते हैं हाफी से, कोई चीज़ करना चाहते हैं हाफी से, तो हम उसकी भी बिल्कुल इजाज़त देंगे। लेकिन ये मुझे बताओ कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, कि कब बैठा ये तेरा चुप रहना, मतलब, और वो चुप रहती क्यों थी, ये तो बताओ कम से कम। मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं छुपाता नहीं हूँ, मैं सच ही बोल देता हूँ। अहमद मुश्ताक साहब का एक शेर था, लफ्ज़ सूख क्यों न जाए, गला बैठ क्यों न जाए, दिल में है जो सवाल उठाते रहेंगे हम, दुख के सफ़र पे खुद को रवाना तो कर दिया, अब सारी उम्र हाथ हिलाते रहेंगे हम। तो जब मैंने अहमद मुश्ताक साहब का ये शेर पढ़ा कि लफ्ज़ सूख क्यों न जाए, गला बैठ क्यों न जाए, तो मुझे लगा ये गला बैठना शायरी में कितना अच्छा आया है। तो बस मैं जा रहा था, भावलपुर बस में था, तो इस पर सोच रहा था, तो मेरे जहन में ये मिसरा आया कि इतनी आवाज़ें तुझे दी कि गला बैठ गया। तो फिर मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने इस पर काम शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया।
تو یہ ایسا ہو گیا جی تو عطا ہو, یہ پہلے سب سے پہلے یہی عطا ہو. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا, اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا. واہ, یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں, جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا. بیٹھ گیا. واہ 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 بھائی واہ واہ. اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ, اس نے جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا. بات دریاؤں کی سورج کی نہ تیری ہے یہاں, 2 قدم جو بھی میرے ساتھ چلا بیٹھ گیا. بدلے جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص, جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا. واہ واہ واہ. تو یہ اسی طرح سے یہ بھی بزم جانا ہے آپ کی, یہاں پر بھی نشستیں مخصوص نہیں ہیں. جو بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا, جو پہلے آ گیا وہ آگے بیٹھ گیا, جو اور زمین پہ بیٹھنا جس نے چاہا وہ بھی بیٹھ گیا. آپ کا تعلق سرائیکی وسائب سے, بارشیں کم ہوتی ہیں, پیداوار بھی کم ہوتی ہے, غربت بھی ہے, اور بہت سارے مسائل ہیں. ان سارے مسائل کا شاعری پہ کوئی اثر ہوا؟ میرے خیال سے کہ جب کسی قوم کی, کسی علاقے کی حقوق غصب ہوتے ہیں, اور اس کے بعد کوئی بھی ایک آدمی جب اس پہ بات کرنا چاہتا ہے, وہ نثر کے ذریعے میں, شاعری میں, تو وہ جو چہرہ ہوتا ہے, وہ جو اس کی نثر یا شاعری کا چہرہ ہوتا ہے, وہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے. مثال کے طور پر ضرورت ہی کیا ہوتی ہے, اگر شاعری میں جتنی مضامتی شاعری ہوئی ہے وہ ساری اس چکر میں ہوئی ہے, اور ہم جب کوئی بات کہہ دیتے ہیں وہ مین اسٹریم پہ آ جاتی ہے, یا میرے علاوہ کوئی بھی ہوگا اپنے علاقے کی بات کرے گا, سامنے آ جائے گی. آپ نے نوٹس میں لانی ہوتی ہیں چیزیں, باقی سب کچھ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میں جب بھی کوئی ایسی ویڈیو دیکھتا ہوں تو میں شیئر کرتا ہوں کہیں, تو بعد میں کوئی نہ کوئی نیچے لکھ دیتا ہے کہ یہ معاملہ پہلے حل ہو گیا تھا. تو ادریس بابا کا شعر ہے, میں اس کے قتل کو نوٹس میں لانا چاہتا ہوں, میں چپ رہا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا. واہ واہ واہ. اس کا فرق پڑتا ہے, شاعری ہو یا لٹریچر ہو. مثال کے طور پر اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں کہ مارکیز کا ایک ناول ہے نوبل رائٹس ٹو کرنل, تو ان کے دادا کی پنشن کا مسئلہ تھا, جو ادبی دنیا کا سب سے بڑا چہرہ بن گیا, وہ نئے فکشن کا چہرہ بن گیا. اس ناول سے کیا ہوا کہ جو معاملہ تھا وہ پنشن والا وہ حل ہو گیا, اور باقیوں کا بھی حل ہو گیا, قانون چل گیا. تو لکھنے سے, شاعری سے, فکشن سے بہت فرق پڑتا ہے, اور اسی سے ہی پڑتا ہے میرے خیال سے. میں صحیح بات یہ ہے کہ میں حیران ہو رہا ہوں, مارکیز کا وہ ناول بڑا خوبصورت ناول ہے, اور اس کی وجہ سے پھر وہ اس قانون بنا, اور پینشن کا جو لوگ تھے وہ سارے معاملات حل ہوئے, اور جو پینشن یافتہ بوڑھے لوگ تھے وہ بہرحال ساری زندگی اس کے بعد سے آج تک اس سے انجوائے کر رہے ہیں. یہ کبھی یہ سوچا کہ جناب اس اپنی ساری شاعری کو, اپنی اس مقبولیت کو, اپنی اس جو شہرت ہے, اس کو کوئی لیڈر بنا جائے, کوئی مطلب کوئی پولیٹکس میں آیا جائے؟ نہیں, کبھی ایسا میں نے سوچا نہیں. حضور اور ابھی مارکیز کا ذکر ہوا تو ایک بات, یہ مارکیز ایکسپرٹ ہے, اقبال خورشید ہمارے دائیں جانب کھڑے ہیں. وہی بتانا چاہتا تھا, انہوں نے ابھی آپ سے پہلے میں نے تامل فلموں کا بھی ذکر کیا, تو خود ان سے ہی مطلب گفتگو کم رہی. یہ مارکیز کا یا میلان کا یا نثر کے جتنے جو شوق تھے وہ ان کی وجہ سے بھی ہیں, اور یہ بہت قابل آدمی ہیں, بہت پیارے بھی لگتے ہیں, بہت سیدھے ہیں. بہت تامل سے محبت کرتے ہیں تو یہ میری پہلی محبت کی وجہ ہے. دوسرا مارکیز سے محبت کرتے ہیں, دوسری وجہ ہے. تیسرا میلان سے محبت کرتے ہیں, یہ ایک اور وجہ ہے. ایسی کئی ساری باتیں. ممتاز بخاری صاحب بھی نظر آ رہے ہیں. جی, ممتاز بخاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے. تو ابھی پچھلے دنوں نا ممتاز بخاری صاحب کے ایک ناول تھا, اس حوالے سے میں نے تھوڑی سی بات کی, تو ریل کا وہ بہت چلا, بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا. تو یہ بات میں نے کی بھی اس لیے تھی کہ یہ سامنے آنی چاہیے. تو آپ کی تو خیر ہے, گالیاں مجھے پڑی ہیں, آپ تو میں تو جو بات میں نے ذکر کیا وہ خیر اقبال خورشید نظر آ گئے. اقبال خورشید دائیں جانب کھڑے ہوئے, جبکہ یہ ہیں نہیں دائیں بازو کے, اور یہ پکے ممتاز بخاری خیر اپنی صحیح جگہ بیٹھے ہیں, وہ بائیں بازو کے ہیں. آپ نے کمنٹس وغیرہ فیس بک کی بات پڑھی ہے, دائیں بازو کے خلاف بہت بات. جی, میں نے یہی کہا, لیکن وہ بہرحال ہمارے دائیں بازو کی طرف ہے, اور ان کو محمد رضوان سے بہت پرابلم ہے. میں نے جو سوال کیا تھا کہ یہ ساری شہرت کا استعمال
सियासत में आने के लिए, लीडर बनने के लिए कोई मतलब कोई तब्दीली की ख्वाहिश, कोई और चीज नहीं आई कभी जहन में? नहीं, मैं शायरी के अलावा अपने आप को कुछ सोचूं भी ना कि मैं ये हो सकता हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता। मैं सिर्फ शायर ही हूँ, तो नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कुछ लीडर बनूँ या कोई नेता बनूँ। हाँ, बस ऐसे। रातों को जागते हो? हाँ, बहुत जागते हो। दिन में सोते हो? दिन में सोते। तो क्यों, मतलब रात को क्यों जागते हो? पता नहीं, कोई रूटीन ऐसी बन चुकी है कि नींद नहीं आती दिन रात को। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि मैं वैसे कम सोता हूँ, क्योंकि एक बात हमने बहुत सुनी, एक बंदे ने वैसे रैंडम बात कर दी थी कि आपकी कितनी उम्र है। मैंने उसको जब बताया, मैं तब 30 साल का था, मैंने कहा 30 साल, कहता कभी तुमने सोचा कि तुमने 15 साल सोते हुए गुजारे, क्योंकि रात को सोते थे तब से नींद ही नहीं आ रही। और फिर अभी हम मार्किस का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने जो आखिरी गुफ्तगू की अपने पढ़ने वालों के नाम, उन्होंने उसमें एक बात लिखी कि मुझे अब ये पता लग रहा है कि जब मैंने 1 मिनट आंख बंद की तो मैंने रोशनी के 60 सेकंड खो दिए। इसलिए भी थोड़ा मैं कहता हूँ जाग उल्लू बन गया। लेकिन अगर ये एक बात समझ लेते तो जो बात समझने में रात हो गई है वो तो मसला हल हो जाता ना। हाँ, है भाई, ये एक बात समझने में रात हो गई है, मैं उससे जीत गया हूं कि मात हो गई है, तो भाई वो अगर रात में सो जाते तो ये सारा मसला ही ना होता। ठीक है ना। और रातों में नींद नहीं आती। तो अब ये कम से कम ये तो हमें सुनाओ कि भाई ये क्या बात समझने में रात हो गई? हाँ, ये एक बात समझने में रात हो गई है, मैं उससे जीत गया हूँ कि मात हो गई है। वाह वाह वाह। मैं अब के साल परिंदों का दिन मनाऊंगा, मेरी करीब के जंगल से बात हो गई है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और ये भी था कि रातें किसी याद में कटती हैं और दिन दफ्तर खा जाता है। रातें किसी याद में कटती हैं और दिन दफ्तर खा जाता है। दिल जीने पे मायल होता है तो मौत का डर खा जाता है। सच पूछो तो तहजीब आफी में ऐसे दोस्त से आजिज हूँ, मिलता है तो बात नहीं करता और फोन पे सर खा जाता है। यार ये जो पसंदीदा शायरी है, मीर से सफर का आगाज होता है, गालिब इस जमीन को पामाल कर देते हैं पूरी तरह से, और उसके बाद लेकिन ये जो हमारी सराय की वसेब के शायर हैं जैसे शाकिर शुजाबादी हैं, वो जो दुख, वो जो तकलीफ, वो जो मैं मुमकिन है कि मैं वो गलत पढ़ूं, मैं आप सबसे जो सराय की वसेब के लोग हैं उनसे माजरत के साथ कि 72 हूर दे बदले गुजारा हिट से कर खड़सूं, 71 हूर दे बदले तू सानू रज के रोटी दे। मतलब ये दुख जो है, ये रोटी का दुख जो है, ये पानी का दुख जो है, ये मजालिम का दुख जो है, ये आपकी शायरी में नजर नहीं आता। मैंने अभी फ़हीम शनास काज़मी साहब को देखा है। फ़हीम शनास काज़मी साहब मेरे, जब मैं हैदराबाद में हुआ करता था तो वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और हम कई रातें इकट्ठे बैठते थे और बातें करते थे। आज अचानक आपको देख के बहुत खुशी हुई, बड़े अरसे बाद देखा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि शायरी के ज़ाहिर कुछ कबीले हैं कि आप किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेरा मामला ज़ाहिर रोमांटिसिज्म से था, तो उसके लिए और बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, और एहतजाज मेरे यहाँ है मेरी शायरी में भी, पर वो इतना लाउड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मिल जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस मोहब्बत पे ही बात होती रहे, और अब मैंने जब कबीला चुन ही लिया था तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। मतलब मोहब्बत का कबीला चुन लिया तो अब सारी जिंदगी मोहब्बत के कबीले में ही रहोगे? हाँ, मुझे लगता है कि यही सही जगह है। और दूसरी बात यह है कि शायरी में चेंज करूँगा, हो सकता है कुछ नज़्मों में मेरे मामलात हैं ऐसे, लेकिन गज़ल में तो मैं सीधा वो मोहब्बत की बात करता हूँ। गज़ल में मोहब्बत की बात, और मोहब्बत से बड़ी चीज़ मुझे कभी समझ भी नहीं आई, तो इससे बड़ा भी कुछ होता है। तो अब क्या सुनाना पसंद करोगे आप हमारे ये नौजवानों को? मैं सुनाता हूँ जी। कि अभी आपने जिक्र किया कि तौसा में बारिशें वगैरह कम होती हैं, सच्ची बात है। तौसा में बारिशें बहुत कम होती हैं, और अगर हमें नहाना होता था तो हम वैगनें बदल के जाते थे। तो फिर स्टार्ट में वो जो आप कह रहे थे एहतजाज वाली बात, तो एक शेर था कि बताए अब्र मसावात क्यों नहीं करता। वाह वाह वाह। बताए अब्र मसावात क्यों नहीं करता, हमारे गाँव में बरसात क्यों नहीं करता।
اور محاذ عشق سے کب کون بچ کے نکلا ہے, تو بچ گیا ہے تو خیرات کیوں نہیں کرتا. واہ 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 بھائی واہ واہ. تو یہ جو اب بس آواز نہیں کر رہا, شاید مطلب اس نے پانی کا مسئلہ, یہ خود احتجاج ہے جی یہ احتجاج ہے میرے خیال سے. یہ احتجاج ہے بالکل. آپ کچھ اور سننا, آپ لوگ کچھ اور سننا چاہیں حافظ سے؟ جی جی وہ بھی سنا ہے. حافظ آپ کے سامنے موجود ہیں, اور جب تک آپ موجود ہیں یہ موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بلا تکلف ہم جو بھی سننا چاہیں گے وہ سنتے رہیں گے. کوئی سوال ایسا کرنا چاہیں کہ جی سوال وغیرہ بھی کیجیے. ایک نظم ہے, ایک سہیلی کی نصیحت ہے. ایک سہیلی اپنی دوسری سہیلی کو ایک نصیحت کر رہی ہے شاعروں کو لے کے. یہ وہ نظم ہے, وہ سناتا ہوں. تم اکیلی نہیں ہو سہیلی, واہ, جسے اپنے ویران گھر کو سجانا تھا اور ایک شاعر کے لفظوں کو سچ مان کر اس کی پوجا میں دن کاٹنے تھے. تم اکیلی نہیں ہو سہیلی, جسے اپنے ویران گھر کو سجانا تھا اور ایک شاعر کے لفظوں کو سچ مان کر اس کی پوجا میں دن کاٹنے تھے. تم سے پہلے بھی ایسا ہی ایک خواب جھوٹی تسلی میں جان دے چکا ہے. تمہیں بھی وہ ایک دن کہے گا کہ وہ تم سے پہلے کسی کو زبان دے چکا ہے. واہ واہ واہ, تم سے پہلے کسی کو زبان دے چکا ہے. واہ تم واہ. اکیلی نہیں ہو سہیلی, جسے اپنے ویران گھر کو سجانا تھا اور ایک شاعر کے لفظوں کو سچ مان کر اس کی پوجا میں دن کاٹنے تھے. تم سے پہلے بھی ایسا ہی ایک خواب جھوٹی تسلی میں جان دے چکا ہے. تمہیں بھی وہ ایک دن کہے گا کہ وہ تم سے پہلے کسی کو زبان دے چکا ہے. واہ, وہ تو شاعر ہے اور صاف ظاہر ہے, شاعر ہوا کی ہتھیلی پہ لکھی ہوئی وہ پہلی ہے جس نے ابد اور ازل کے دریچوں کو الجھا دیا ہے. وہ تو شاعر ہے, شاعر تمنا کے صحرا میں رم کرنے والا ہرن ہے, شوبدہ باز صبحوں کی پہلی کرن ہے. وہ تو شاعر ہے, شاعر کو بس فکر لوح قلم ہے, اسے کوئی دکھ ہے کسی کا نہ غم ہے. وہ تو شاعر ہے, شاعر کو کیا خوف مرنے سے, شاعر تو خود شاہ سوار اجل ہے. اسے کس طرح ٹال سکتا ہے کوئی کہ وہ تو اٹل ہے. میں اسے جانتی ہوں, وہ سمندر کی وہ نہر ہے جو کنارے سے واپس پلٹتے ہوئے میری کھردری ایڑیوں پر لگی ریت بھی اور مجھے بھی بہا لے گیا. وہ میرے جنگلوں کے درختوں پہ بیٹھی ہوئی شہد کی مکھیاں بھی اڑا لے گیا. اس نے میرے بدن کو چھوا اور میری ہڈیوں سے وہ نظمیں کشیدیں جنہیں پڑھ کے میں کانپ اٹھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ یہ مسئلہ دل بری کا نہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں, وہ جو بھی کہتا رہے وہ کسی کا نہیں. واہ 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 واہ. تم اسے جانتی ہی نہیں ہو, وہ خدائے سپاہ سخن ہے اور تم ایک پتھر پہ لکھی ہوئی اسی کی ایک نظم ہو. واہ واہ واہ. تو وہ صبح بہرحال یہ جو شاعری ہے, آپ یہ جو شاعری کر رہے ہو اور یہ جو نوجوانوں کو کی طرف جا رہی ہے شاعری, اس شاعری سے ان کے اندر ایک وہ تو پیدا ہو رہا ہے کہ ان کے جو آپ نے کہا ہے کہ ایک رومانٹسزم, ایک ایسا کیفیت کہ جناب جو ان کو نارملائز کر رہی ہے, بالکل ان کو نارملائز کر رہی ہے. ہم نے ابھی آپ کو سکھر میں بھی دیکھا تھا, سکھر میں پروگرام ہوا, وہاں بھی اسی طرح سے نوجوان آپ کے سامنے موجود تھے. کراچی میں بھی نوجوان آپ کے سامنے موجود ہیں, آپ لاہور میں جاتے ہو وہاں آپ کے پاس نوجوان موجود ہوتے ہیں. یہ کچھ فرق محسوس ہوتا ہے ان کے درمیان کبھی آپ کو؟ نہیں, مجھے سب ایک جیسے لگتے ہیں. سب ایک جیسے میرے لیے سارے چائنیز ہیں. چائنیز ایک جیسے ہوتے ہیں, مجھے سب ایک جیسے لگتے ہیں. سب ایک جیسے لگتے ہیں. ہم نے حافظ ابھی ہمارے ساتھ سکھر میں تھے, اور سکھر بہرحال ہمیں ایک ایسا شہر لگا کہ جس میں جو پیاسا شہر لگا, ادب کا پیاسا, شاعری کا پیاسا, کلچر کا پیاسا, اور وہاں پر حافظ نے جس طرح سے مجمع کو لوٹا, اور وہ یہاں پر بھی جس طرح سے مجمع کو لوٹ رہا ہے, یہ یقیناً حافظ کی صلاحیت ہے اور حافظ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. تو بھائی یہ جو میں مشکل میں تمہارے کام آؤں یا نہ آؤں, تو کسی کے کام آؤ نا مشکل میں. ہاں, بچھڑ کر اس کا دل لگ بھی گیا تو کیا لگے گا, وہ تھک جائے گا اور میرے گلے سے آ لگے گا. بچھڑ کر اس کا دل لگ بھی گیا تو کیا لگے گا, وہ تھک جائے گا اور میرے گلے سے آ لگے گا. میں مشکل میں تمہارے کام آؤں یا نہ آؤں, مجھے آواز دے لینا تمہیں اچھا لگے گا.
भाई वाह। मैं जिस कोशिश से उसको भूल जाने में लगा हूँ, ज्यादा भी अगर लग जाए तो हफ्ता लगेगा। तो ये जल्दी जल्दी भूलने का अमल होता है? नहीं, इतना आसान नहीं, तो ये तो मैंने वैसे कह दिया है, वरना तो अच्छा। जो आपकी मोहब्बतें होती हैं वो आपके अंदर खून में शामिल होकर धड़कना शुरू कर देती है। वो मुझे एक दोस्त मिला जी। कहने लगा कि एक औरत से मोहब्बत हुई थी, अब उसका हल नहीं मिल रहा, दिन रात रोता था, पागल था। तो मुझे उसने कहा कि ये मसला कैसे हल होगा। तो मैंने दुआएं भी बहुत मांगी हैं। मैंने कहा ये औरत का जो मामला है, ये दुआओं से या पता नहीं हल होता है, नहीं दवाएं नहीं लगती इस पे। जो औरत के जख्म पे दूसरी औरत रख के पट्टी कर दो। औरत के जख्म पे औरतों माइसिन लगती है, मतलब वो उसकी ही क्लोनिंग व्लोनिंग करवा दो कुछ। अगर कोई औरत का मामला है वो तो मोहब्बत जी। ये नौजवान नहीं, ये तो बिल्कुल पर्सनल मामला है। तुमने क्यों नहीं की, हमने तुमसे पूछा, तुमने क्यों नहीं की, है ना? तो जो जिसने कर ली वो शादी जिसने कर ली वो भी बर्बाद, जिसने नहीं की वो भी बर्बाद, दोनों बर्बाद। तुम देखो अगर कोई है तुम्हारी नजर में तो ये बिल्कुल मसला नहीं। कुछ सुनना चाहो तो वो जरूर हाफिज से सुनना चाहिए। मरियम सुनाने की बात हो रही है साहब। वो भी सुना देते। जी जी। कल आप ही मरियम कह रहे थे इधर से, है ना? अच्छा, ये देखिए, एक सिर्फ दरखास्त है मेरी, ये दाएं तरफ जो मेरे दोस्त हैं ये जरा पीछे हट जाए ताकि पीछे नजर आना शुरू हो जाए। जी मेरी ये आप ये भाई, ये हमारी ये आज अजरक डे है और हमारा सिंध का डे है। तो ये अजरक वाले भाई मेरे, जो जब से ओढ़ी है तेरे प्यार की अजरक मैंने, अब जो चाहूं भी तो पंजाब नहीं जा सकता, तो ये अजरक वाले भाई। ये एक नाज़ में ऐसा कह रहे थे, मैं आइनों से गुरेज करते हुए पहाड़ों की कोख में, सांस लेने वाली उदास झीलों में अपने चेहरे का अक्स देखूं तो सोचता हूं कि मुझ में ऐसा भी क्या है मरियम। तुम्हारी बेसाख्ता मोहब्बत जमीन पर फैले हुए समंदरों की वसतों से भी मावरा है। मोहब्बतों के समंदरों में बस एक बहिरा हिज्र है जो बुरा है मरियम। खला नबर्दों को जो सितारे मुआवजे में मिले थे, वो उनकी रोशनी में ये सोचते हैं कि वक्त ही तो खुदा है मरियम, और इस ताल्लुक में, और वक्त ही तो खुदा है मरियम, और इस ताल्लुक की गठड़ियों में रुकी हुई सातों से हटकर मेरे लिए और क्या है मरियम। अभी बहुत वक्त है कि हम वक्त दें जरा एक दूसरे को, मगर हम एक साथ रह के भी खुश न रह सकें तो मुआफ करना कि मैंने बचपन ही दुख की दहलीज में गुजारा। अगर मैं उन चिरागों का दुख हूँ जिनकी लबें शबे इंतजार में बुझ गईं, मगर उनसे उठने वाला धुआं ज़मानो मकाम में फैला हुआ है अब तक। मैं कोह सारों और उनके जिस्मों से बहने वाली उन आबशारों का दुख जिनको ज़मीन की गालों पे रेंगते रेंगते ज़माने गुजर गए हैं। जो लोग दिल से उतर गए हैं, किताबें आंखों पे रख के सोए थे मर गए हैं, मैं उनका दुख हूँ। जो जिस्म खुद लज्जती से उकता के आइनों की तसल्लियों में पले बड़े हैं, मैं उनका दुख हूँ। मैं घर से भागे हूँ उनका दुख हूँ, मैं रात जागे हूँ उनका दुख हूँ। मैं घर से भागे हूँ उनका दुख हूँ, मैं रात जागे हूँ उनका दुख हूँ। मैं साहिलों से बंधी हुई कश्तियों का दुख हूँ, मैं लापता लड़कियों का दुख हूँ। खुली हुई खिड़कियों का दुख हूँ, जले हुए जंगलों का दुख हूँ, थके हुए बादलों का दुख हूँ। जो खुल के बरसी नहीं है मैं उस घटा का दुख हूँ। जमीन का दुख हूँ, खुदा का दुख हूँ, बला का दुख हूँ। जो शाख सावन में फूटती है वो शाख तुम हो। जो पींग बारिश के बाद बन बन के टूटती है वो पींग तुम हो। तुम्हारे होठों से सातों ने समातों का सबक लिया है। तुम्हारी ही साके संदली से समंदरों ने नमक लिया है। तुम्हारा मेरा मामला ही जुदा है मरियम, तुम्हें तो सब कुछ पता है मरियम। वाह 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 भाई वाह। हम किस तरह के सरायकी में, ये मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारी सरायकी वसेब में इतनी खूबसूरत शायरी हो रही है और इतनी अच्छी नज़्म लिखी जा रही है, इतनी अच्छी शायरी की जा रही है और इतनी खूबसूरत जुबान है हमारी सरायकी। मतलब हम आपको सिर्फ एक मिनट आपका लूँगा, उसके बाद आप जो बात कहना चाहेंगे कि आप लोगों को ये इल्म है कि जब हमने उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू की तो पिछले 5 साल से हम सरायकी का सेशन करते हैं यहाँ पर। और इस साल सरायकी का जो सबसे अच्छा नॉवल लिखा गया 2022 में, हफीज खान साहब का नॉवल,
तो उस नॉवेल को यहाँ पर कैश प्राइज भी दिया गया और उसको अवार्ड भी दिया गया। तो सराय की तो आइंदा कब अगली किताब में हम कहेंगे कि जी शायद आपकी किताब को भी हम उसी में शामिल करें। हाँ इंशाल्लाह। एक नज़्म है, कहीं वेले ही में मिल में को। वाह। मैं अगर कोई लफ्ज समझ नहीं आएगा समझाता हूँ। कहीं वेले ही में मिल में को, चुप चुप पे गाल ही टोर को मैंने, सारे पेरे 100 सुर को मैंने, कहीं बेदी गाल करूं जेकर जेब सड़ पोवे लब भोर को मेरे हाथ बल्दी भा कट गए, मैं को हाथ ला के मेरे साह कट गए। कहीं वेले इवें मिल मैं को जिवें जंगल दे विच राह मिलदन, जिवें कहीं दे साह नाल साह मिलदन, जिवें आधे च जंगा छोड़ कर जंग जू जाली को आ मिलदन। जिवें अणखुटतार समंदरे को पहली बारी दरिया मिलदन, जिवें पक्षीवास को घर मिलदे, जिवें विरसे दे विच डर मिलदे, जिवें पक्षीवास को घर मिलदे, जिवें विरसे दे विच डर मिलदे, कहीं काल कुरे दे मौसम में जिवें पानी लेना लब मिलदे, जिवें ना मंगण ते सब मिलदे, मुदते दे निखड़े यार साडे, जिवें कहीं जा साकू मिल पोनन, लुट गन सब कुछ मैं के मेरा, जिवें राज डाकू मिल पोनन। कहीं वेले इवें मिल मैं को, कहीं राह रुलदे होए पांधी को, जिवें सीधा रास्ता मिल वेंदे, जिवें पेरो राणे पागल को राह ते गुलदस्ता मिल वेंदे, जिवें लुढ़दे होए दू हाथ मिलदन, जिवें मां को पुत्र ते खत मिलदन, जिवें लुढ़दे होए दू हाथ मिलदन, जिवें मां को पुत्र ते खत मिलदन, जिवें गन्ने दे विच खेदे होए कहीं बाल को सिक्का मिल वेंदे, जिवें 40 साल दी त्रेमत को मतलब दा रिश्ता मिल वेंदे, जिवें 40 साल दी त्रेमत को मतलब दा रिश्ता मिल वेंदे, कहीं दे कन्नू वालियां ठहके जिवें गुम थीजन वल मिल वंजन, कहीं दे कन्नू वालियां ठहके जिवें गुम थीजन वल मिल वंजन, जिवें कच्चे गुस्ताने दे विच मींह च कबरां रल मिल वंजन। कहीं वेले इवें मिल में को, कहीं कत्ल दी आखिरी पेशी ते जिवें मुलजिम नाल गवाह मिलदे, कहीं कत्ल दी आखिरी पेशी ते जिवें मुलजिम नाल गवाह मिलदे, जिवें बिन यामीन ते चोरी दा इल्जाम लवा के शाह मिलदे, जिवें सादा जहन व्यापारी को मर्जी दा ईद ते मुन मिलदे, जिवें कहीं दिहाती छुएर को जिंदगी दा पहला फूल मिलदे, जिवें राह रुलदे होए पांदी को ठड्डा मशकीजा मिल वेंदे, जिवें कहीं तारीख दे तालिब को यूनान दा वीजा मिल वेंदे, कहीं वेले इवें मिल वे को, कहीं बे को फोन करन ते भी जिवें तेरा नंबर मिल वेंदे, कहीं वेले इवें मिल वे। वाह वाह वाह। तहजीब हाफी आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये तहजीब हाफी जो है वो नौजवान बहुत दूर से हाथ हिला रहा है और वो क्या मतलब पता नहीं क्या एहतजाज कर रहा है, ये क्या कर रहा है। आपके पास माइक नहीं है, अगर अपनी बात सीना बसीना ट्रांसफर करना चाहते हैं, सीना बसीना या कुर्सी पर कुर्सी ट्रांसफर कर दो 5 लोग के तो हम मिलेंगे। हाँ, ये बहुत सारे नौजवान जो है ना ये मिलने के चक्कर में रहते हैं। मिलने का चक्कर रहेगा। अनवर शोर साहब का एक शेर है, उम्मीद वसल के दिन कट गए भटकने में, न होटलों पे यकीन था न घर गए हम तो। हाँ एक नज़्म है, हम मिलेंगे कहीं, हम मिलेंगे कहीं अजनबी शहर की ख्वाब होती हुई शाहराहों पे। क्या अच्छा है भाई, वाह वाह। हम मिलेंगे कहीं अजनबी शहर की ख्वाब होती हुई शाहराहों पे, और शाहराहों में फैली हुई धूप में एक दिन हम कहीं साथ होंगे, वक्त की आंधियों से अटी सातों पर से मट्टी हटाते हुए, एक ही जैसे आंसू बहाते हुए। क्या बात। हम मिलेंगे घने जंगलों की हरी घास पर, और किसी शाख नादब पे पड़ते हुए बोझ की दास्तानों में खो जाएंगे। हम सनोबर के पेड़ों के नौकीले पत्तों से सदियों से सोए हुए देवताओं की आंखें चबो जाएंगे। क्या बात। हम मिलेंगे कहीं बर्फ के बाजुओं में घिरे पर्वतों पर, 5 कब्रों में लेटे हुए कोह पैमाओं की याद में नज्म कहते हुए, जो पहाड़ों की औलाद थे और उन्हें अपने माँ बाप ने अपनी आगोश में ले लिया। क्या अच्छा। हम मिलेंगे कहीं शाह सुलेमान के उर्स में, हौज की सीढ़ियों पर गुज़ू करने वालों के शफाफ चेहरों के आगे, संगे मरमर से आरास्ता फर्श पर पैर रखते हुए, आह भरते हुए, और दरख्तों को मन्नत के धागों से आज़ाद करते हुए हम मिलेंगे कहीं नार मेंढी के साहिल पे आते हुए, अपने गुम गश्ता रस्तों की खाके सफर से अटी वर्दियों के निशान देखकर
मराकज से पलटे हुए एक जर्नैल की आखिरी बात पर मुस्कुराते हुए, एक जहां जंग की चोट खाते हुए हम मिलेंगे कहीं रूस की दाश्ताओं की झूठी कहानी पे आंखों में हैरत सजाए हुए, शाम लिबनान बैरूत की नरगसी चश्मोरों की आमद के लौहों पे हंसते हुए, खूनी कजियों से मफलूज अल्बानिया के पहाड़ी इलाकों में मेहमान बनकर मिलेंगे। क्या बात हम है, मिलेंगे वाह, वाह। कहीं एक मुर्दा जमाने की खुश रंग तहजीब में जज्ब होने के इम्कान में, एक पुरानी इमारत के पहलू में उजड़े हुए लान में, और अपने असीरों की राह देखते 5 सदियों से वीरान जिंदान में। हम मिलेंगे किसी बार में, अपनी बकाया बची उम्र की पायमाली के जाम हाथ में लेंगे, और एक ही घूंट में हम ये सयाल अंदर उतारेंगे, और होश आने तलक गीत गाएंगे, बचपन के किस्से सुनाता हुआ गीत जो आज भी हमको असबर है। बेड़ी वे बेड़ी तू खिलदी तपई है, फतेह पार क्या है, फतेह पार क्या है। बेड़ी वे बेड़ी तू खिलदी तपई है, फतेह पार क्या है, फतेह पार क्या है। हम मिलेंगे कहीं बाग में, गांव में, धूप में, छाँव में, रेत में, दश्त में, शहर में, मस्जिदों में, कलीसों में, मंदिर में, मेहराब में। हम मिलेंगे कहीं बाग में, गांव में, धूप में, छाँव में, रेत में, दश्त में, शहर में, मस्जिदों में, कलीसों में, मंदिर में, मेहराब में, चर्च में, मूसलाधार बारिश में, बाजार में, ख्वाब में, आग में, गहरे पानी में, गलियों में, जंगल में, और आसमानों में कौनों मकान से परे गैर आबाद सैयारा आरज़ू में, सदियों से खाली पड़ी बेंच पर जहां मौत भी हमसे दस्तों गरेबान होगी, तो बस 1-2 दिन की मेहमान। शाह सुलेमान, सईद साधु भी नजर आ रहे हैं, सारे लोग बता आपको सुनने के लिए यहाँ आए हुए। लेकिन हाफिज शाह सुलेमान भी नजर आ रहे हैं, उनकी सीढ़ियां भी नजर आ रही हैं, रूस की दाश्ताएं भी नजर आ रही हैं, मराकश का जर्नैल भी नजर आ रहा है, मस्जिद, मंदिर, कलीसा भी नजर आ रहा है। तो ये जो तनव्वो है, ये जो डिफरेंशिएशन है, इसके अंदर जो शायरी के अंदर जो ये तरह तरह की तरकीबें हैं, ये कहाँ से लाते हो आप? ये ऐसा ही था। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो शायरी जिस तरह से वैसे तो लिखी जा रही है बहुत उम्दा, और ज़ाहिर है बड़ी शायरी भी लिखी जा रही है, लेकिन मेरा ये था कि जब स्टार्ट मैंने किया तो मुझे ये लगता था कि लोग इसको रिलेट नहीं कर पाते। वो हमने जब सारी ज़िंदगी खुद 9th-10th में वो गज़लें याद करके तशरीह में मार खाई है ना, तो मुझे लगता था कि अब शायरी थोड़ी सी उनको आसान कर देनी चाहिए। तो नज़्म में तो ये चीज़ें खुद ब खुद आ जाती हैं, गज़ल मैं बहुत सीधी रखता हूँ और सामने की रखता हूँ। मुझे ज़रा लड़कों के मसाइल भी पता है, और लड़कों के ज़रा प्रॉब्लम होते भी ज़्यादा हैं। लेकिन मैं तो ये बात कहता हूँ कि जो लड़कों के तो मसाइल पता है आपको, लेकिन ये बहुत सारी लड़कियां भी यहाँ मौजूद हैं, हमें उनके भी मसाइल पता होने चाहिए। इनके ज़्यादा पता है, लड़कियों के ज़्यादा पता है। मैं कल एक दोस्त से बात कर रहा था कि ये जो एंजाइटी वगैरह होती है, मर्द ये ख़वातीन इसको डील कर लेती हैं, मर्द नहीं डील कर सकता। मर्द को चुप लग जाती है, या तो वो खुद फरामोशी करके नशों की तरफ लग जाता है, या मर जाता है। औरतों की बर्दाश्त ज़्यादा है उसके लिए। मतलब वो दोनों तरह से मर जाता है, या तो इन पे मर जाता है या वैसे मर जाता है। या इन पे मर जाता है वैसे, मतलब मरना ही उसका नसीब है। मरना होता है। जी आगे कुछ और भाई सुनना चाहो आप ही से। एक मिनट चुप करेगा, पता क्या वो परो देता मेहनत तो देखो मेज से चढ़िया खड़े उन्हीं ने सुना ये बिस्मिल्लाह। हाँ बिस्मिल्लाह सर। अच्छा वो तो अभी एंड में सुना देंगे जी। ये ज्यादा उछल रहा है ये वाला। भाई बोल भी जोर से ना यार। हाँ तजा मुझा जन तक चाहिए बदे हैं, मोहब्बत बिच बदे धक चाहिए बदे हैं, थोड़े कहीं जाते साकू यार टकरन असा मूंढे ते बैठक चाहिए बदे हैं, थोड़े कहीं जाते साकू यार टकरन असा मूंढे ते बैठक चाहिए बदे हैं। क्या बात है। रले रावण जा कसमा चंदा रह गए, जनी शादी ते ढोलक चाहिए बदे हैं। रले रावण जा कसमा चंदा रह गए, जनी शादी ते ढोलक चाहिए बदे हैं। वो खत वल्दा देवे या ना देवे, असा दी रात ऐनक चाहिए बदे हैं। एक शेर है कि बलोच हासे पते क्या था अचानक उन्हें जुत्ती ते अजरक चाहिए बदे हैं। बलोच हासे पते क्या था अचानक उन्हें जुत्ती ते अजरक चाहिए बदे हैं।
एक एज ही डैण टकरी आई असाकूं, एक एज ही डैण टकरी आई असाकूं, अजाते जिस्म ते चक सही होते। भाई वाह वाह जी, थोड़ा लिखा ज्यादा छोड़ दिया, अभी अभी आ रहा है। तू किसी और ही दुनिया में मिली थी मुझसे, तू किसी और ही दुनिया में मिली थी मुझसे, तू किसी और ही मौसम की महक लाई थी। डर रहा था कि मेरे जख्म न भर जाएं कहीं, और तू मुट्ठियां भर भर के नमक लाई थी। और ही तरह की आंखें थी तेरे चेहरे पर, तू किसी और सितारे से चमक लाई थी। तेरी आवाज ही सब कुछ थी मुझे मौन से जहां, क्या करूं मैं कि तू बोली ही बहुत कम मुझसे। तेरी चुप से ही ये महसूस किया था मैंने, जीत जाएगा किसी रोज तेरा गम मुझसे। क्या बात। शहर आवाजें लगाता था मगर तू चुप थी, ये ताल्लुक मुझे खाता था मगर तू चुप थी। शहर आवाजें लगाता था मगर तू चुप थी, ये ताल्लुक मुझे खाता था मगर तू चुप थी। वही अंजाम था जो इश्क का आगाज से है, तुझको पाया भी नहीं था कि तुझे खोना था। चली आती है यही रस्म कई सदियों से, यही होता है यही होगा यही होना था। पूछता रहता था तुझसे कि बता क्या दुख है, और मेरी आंख में आंसू भी नहीं होते थे। मैंने अंदाजे लगाए कि सबब क्या होगा, पर मेरे तीर तराजू ही नहीं होते थे। जिसका डर था वही मालूम पड़ा लोगों से, फिर वो खुशबख्त पलट आया तेरी दुनिया में, जिसके जाने पे मुझे तूने जगा दी दिल में। तुझसे शिकवा भी अगर करता तो कैसे करता, मेरी किस्मत में ही जब खाली जगह दिखी थी। मैं वो सब्जा था जिसे रोन दिया जाता है, मैं वो जंगल था जिसे काट दिया जाता है, मैं वो दर था जिसे दस्तक की कमी खाती है, मैं वो मंजिल था जहाँ टूटी सड़क जाती है, मैं वो घर था जिसे आबाद नहीं करता कोई, मैं तो वो था कि जिसे याद नहीं करता कोई। मैं वो घर था जिसे आबाद नहीं करता कोई, मैं तो वो था कि जिसे याद नहीं करता कोई। खैर इस बात को तू छोड़ बता। कहना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ा एतराफ करना चाह रहा हूँ आपके सामने। हाँ, उसके बाद मैं हम नज़्म भी सुनते हैं, गज़ल भी सुनते हैं। मैं बड़ा एतराफ करना चाहता हूँ। मुझे मतलब मैं पहली मरतबा आपको हमने मुशायरों में सुना, मैंने मुशायरे में पढ़वाया भी। मुझे ये था भाई आप सबसे भी मैं बिल्कुल ये बात है कि मैं ये सोचता था कि ये जो आगे वाले हैं ना, ये जो बैठे में, ये असल में आपके मोहब्बत करने वाले ये हैं। लेकिन आज मुझे ये लग रहा है कि जैसे मैं नाम नहीं लूंगा कि एक यूनिवर्सिटी की डीन यहाँ है मौजूद आपको सुनने के लिए, मतलब एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल एजेंसी बहरहाल उनकी एहलिया यहाँ मौजूद है, और इस तरह से ये सईद सादू और आपने फहीम शनाज काज़मी का नाम लिया, ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं आपके सुनने के लिए। और वो पीछे जो लोग बैठे हुए हैं या मेरे जैसे नौजवान जो बैठे हुए हैं, ये सब आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। ठीक, तो मैं इस बात में कि भाई आपकी फैन फॉलोइंग या आपके दोस्तों की लिस्ट या आपके साथियों की लिस्ट जो है वो बड़ी तवील है, और उसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, वो बस ये प्यार करते हैं तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं हूँ तौसा से, लेकिन लड़कों को लड़की नहीं कहता। एक डांस सुनाता हूँ, एक डांस सुनिए, एक डांस सुनिए। कुछ मुख्तलिफ आवाजें आए तो इनको पसंद आएंगी। नहीं वो सुनाई दे जाती है। एक डांस सुनिए कि मेरे लिए नहीं, इनके लिए। आपको अच्छा भी लग रहा है। एक डांस सुनिएगा जी। सफेद शर्ट थी, सफेद शर्ट थी, तुम सीढ़ियों में बैठे थे। वाह। मैं जब क्लास से निकली थी मुस्कुराते हुए। वाह। हमारी पहली मुलाकात याद है ना तुम्हें? क्या बात है। इशारे करते थे तुम मुझको आते जाते हुए। तमाम रात वो आंखें न भूलती थी मुझे कि जिनमें मेरे लिए इज्जत और वकार दिखे। क्या बात। मुझे ये दुनिया बयाबान थी मगर एक दिन तुम एक बार दिखे और बेशुमार दिखे। वाह। मुझे ये डर था कि तुम भी कहीं वही तो नहीं जो जिस्म पर ही तमन्ना के दाग छोड़ते हैं। खुदा का शुक्र कि तुम उनसे मुख्तलिफ निकले जो फूल तोड़ के गुस्से में बाग छोड़ते हैं। ज्यादा वक्त न गुजरा था इस ताल्लुक को कि उसके बाद वो लम्हा करीं करीं आया। छुआ था तुमने मुझे और मुझे मोहब्बत पर यकीन आया था, लेकिन कभी नहीं आया। फिर उसके बाद मेरा नशा सकूत गया, मैं कशमकश में थी, तुम मेरे कौन लगते हो। मैं अमृता तुम्हें सोचूं तो मेरे साहिर हो,
मैं फारिहा तुम्हें देखूं तो जॉन लगते हो। क्या बात है, वाह, वाह। फिर उसके बाद मेरा नशा सकूत गया, मैं कश्मकश में थी तुम मेरे कौन लगते हो, मैं अमृता तुम्हें देखूं तो मेरे साहिर हो, मैं फारिहा तुम्हें देखूं तो जॉन लगते हो। हम एक साथ रहे और हमें पता न चला, ताल्लुकात की हदबंदियां भी होती हैं, मोहब्बतों के सफ़र में जो रास्ते हैं वहीं हबस की समत में पगडंडियां भी होती हैं। तुम्हारे वास्ते जो मेरे दिल में है हाफी, तुम्हें मैं काश ये सब कुछ कभी बता पाती। तुम्हारे वास्ते जो मेरे दिल में है हाफी, तुम्हें ये काश मैं सब कुछ कभी बता पाती। और अब मजीद न मिलने की कोई वजह नहीं, बस अपनी माँ से मैं आंखें नहीं मिला पाती। वाह 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 भाई, वाह वाह। यहाँ पर आपने जिक्र किया अमरता का और साहिर का, और फारिहा का और जॉन का। तो जॉन बहुत नजर आते हैं आपके, मतलब बहुत असरात नजर आते हैं जॉन के। नहीं, जॉन का मैंने जिक्र किया, जो टोटल शायरी है उस पर जॉन के उस तरह से असरात नजर नहीं आते। लेकिन जाहिर है जैसे हर बंदा जब शायरी शुरू करता है, ज़्यादातर लोग यही जो मशहूर लोग हैं, जॉन साहब, मोहसिन साहब, इन लोगों को पढ़ के ही शुरू करते हैं। लेकिन वो जो उनका असर जो था वो बहुत पहले हमने कहीं जो है लॉयल कर दिया था। जॉन साहब क्या एक बोलो, समझ में आए बात। हाँ, तुम्हें भी साथ रखता और उसे भी अपना नहीं, क्या मुझे बुलवा दिया तुमने। तुम्हें भी साथ रखता और उसे भी साथ रखता। हाँ दीवाना, ठीक है, बहुत शुक्रिया। उसे भी साथ रखता, तुम्हें भी साथ रखता और उसे भी अपना दीवाना बना लेता। तुम्हें भी साथ रखता और उसे भी अपना दीवाना बना लेता। अगर मैं चाहता तो दिल में कोई चोर दरवाजा बना लेता। तुम्हें भी साथ रखता और उसे भी अपना दीवाना बना लेता। अगर मैं चाहता तो दिल में कोई चोर दरवाजा बना लेता। मैं अपने ख्वाब पूरे करके खुश हूँ, पर यह पछतावा नहीं जाता कि मुस्तकबिल बनाने से तो अच्छा था तुझे अपना बना लेता। एक और गजल है जी, अल्लाह। जब से उसने खींचा है खिड़की का पर्दा एक तरफ, जब से उसने खींचा है खिड़की का पर्दा एक तरफ, उसका कमरा एक तरफ है बाकी दुनिया एक तरफ। जब से उसने खींचा है खिड़की का पर्दा एक तरफ, उसका कमरा एक तरफ है बाकी दुनिया एक तरफ। एक तरफ तुम्हें जल्दी है उसके दिल में घर करने की, एक तरफ वो कर देता है रफ्ता रफ्ता एक तरफ। यूं तो आज भी तेरा दुख दिल दहला देता है, लेकिन तुझसे जुदा होने के बाद का पहला हफ्ता एक तरफ। वाह वाह वाह। तेरी आंखों ने मुझसे मेरी खुददारी छीनी, वरना पाँव की ठोकर से कर देता था मैं दुनिया एक तरफ। वाह वाह। लेकिन ये सारे दुख आपके जो नजर आ रहे हैं वो हफ्ते भर के ही नजर आ रहे हैं, उससे आगे का दुख नजर नहीं आ रहा कोई। हाँ, मैं ज्यादा मुझे दुख हो ना, मैं रह नहीं सकता दुख में। तो मैं ज्यादा देर दुखी नहीं रह सकते। अगला खिड़की, अगली खिड़की, अगला कमरा, अगला पर्दा, ये सारा आ जाता है। हाँ नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो, मतलब यही है बस। अच्छा। मतलब ये मैं ज्यादा मुझे टेंशन होना, अच्छा, फिर मैं बहुत ज्यादा टेंशन ले जाता हूँ। कोई दुख हो तो मैं परेशान हो जाता हूँ, इसलिए मैं निकल जाता हूँ दुख को। नहीं, आपको दुखों और परेशानियों की तरफ। पिछले दिनों एक मेरी दोस्त के साथ अभी एक और बात भी मैं आपसे कहना चाहता था कि वैसे दुनिया में कितने लोगों की तस्वीरें लोगों के साथ होती हैं, उन पर कभी कोई बात नहीं हुई। मेरी एक तस्वीर थी जिसमें मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हूँ एक कश्ती में ना, तो वो तस्वीर इतनी वायरल है, तो नीचे किसी ने लिखा था कि हमें दुखी शायरी पे लगा के खुद वर्ल्ड टूर कर रहा है। तो पहली बात यह है कि मैं जो शेर कहता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी पढ़ के दुखी रहो, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो कुछ नॉर्मल चीज़ें भी होती हैं। मतलब नॉर्मल हो जाओ, हफ्ते भर बाद बस ठीक है, दुखी जरूर हो, ज़्यादा दुखी नहीं रहना चाहिए। वो तो आखिर में
अच्छा अब हाफी हम मोहब्बत होती ये है। चाहेंगे कि आप जो आप समझते हो कि आपने ये कलाम जो है ये चीज़ जो लिखी है, इसलिए कि आपको मालूम है कि आप इख्तितामी सेशन की तरफ हम जा रहे हैं और यहाँ पर इख्तितामी सेशन हमारा मुनक्किद होना है। हाफी यहीं रहेंगे, आपके साथ यहीं मौजूद रहेंगे। तो हम इसको चाहेंगे ये कि आप जो अपना जो चीज़ ये समझते हो कि नहीं जी दिस इज इस वक्त तक का मास्टरपीस मेरा ये है, नहीं ऐसा तो मैं खुद तो क्या ही कह सकता हूँ। आप में से कोई ये कहे कि जनाब ये मास्टरपीस है जनाब। नहीं मतलब ऐसा है कि मैं कुछ सुना सकता हूँ, ऐसे जी, नहीं, जरूर। ऐसा नहीं लगेगा। जरूर जरूर मैं खुद तो क्या ही बता सकता हूँ कि मैंने क्या लिखा, लेकिन एक गजल है जी। मतलब आखिरी बराबर में ताज़ा गजल है वो सुना देता हूँ जी जनाब। कि मौसमों के तगैर को भापा नहीं, छतरियाँ खोल दी। मौसमों के तगैर को भापा नहीं, छतरियाँ खोल दी। जख्म भरने से पहले किसी ने मेरी पट्टियाँ खोल दी। वाह, मौसमों के तगैर को भापा नहीं, छतरियाँ खोल दी। क्या बात है, जख्म भरने से पहले किसी ने मेरी पट्टियाँ खोल दी। क्या बात है, वाह। हम मछेरों से पूछो समंदर नहीं है, यह अफरीत है। तुमने क्या सोचकर साहिलों से बंधी कश्तियाँ खोल दी। वाह, 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 हम मछेरों से पूछो समंदर नहीं है, यह अफरीत है। तुमने क्या सोचकर साहिलों से बंधी कश्तियाँ खोल दी। और उसने वादों के पर्वत से लटके हुओं को सहारा दिया। अच्छा है, उसकी आवाज पर कोह पैमाओं ने रस्सियाँ खोल दी। वाह, वाह, उसने वादों के पर्वत से लटके हुओं को सहारा दिया। उसकी आवाज पर कोह पैमाओं ने रस्सियाँ खोल दी। दश्ते गुर्बत में मैं और मेरा यार शब्जात वहाँ मिले। दश्ते गुर्बत में मैं और मेरा यार शब्जात वहाँ मिले। वाह, वाह। यार के पास जो कुछ भी था यार ने गठरियाँ खोल दी। भाई वाह, वाह। उसने सहराओं की सैर करते हुए एक शजर के तले अपनी आंखों से ऐनक उतारी के दो हिरनियां खोल दी। क्या बात है, क्या बात आज हम कर चुके अहद तरके सुखन पर रकम दस्तखत। आज हमने नए शायरों के लिए भर्तियां खोल दी। है। वाह, वाह, वाह। हमने बहुत कोशिश ये चाहिए थी कि इस प्रोग्राम को और ज़्यादा लंबा करें, लेकिन आप जानते हैं कि आज आखिरी दिन है हमारी कॉन्फ्रेंस का और इख्तितामी सेशन इसी जगह मुनक्किद होना है। और हाफी हमारे दरमियान उस इख्तितामी सेशन में भी हैं और उसके बाद भी यहाँ मौजूद रहेंगे। तो आप में से जो भी इनके साथ तस्वीरें खिंचाना चाहता है, जो भी है, तो हम बिल्कुल ये अच्छा, ये बहुत ही मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत ही मुनकसिर और मिजाज आदमी है, इसमें कभी भी ये नहीं करेंगे। तो हम इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। हाफी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाए, बड़ी नवाज़िश। Happy, 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 happy.